हेलो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि महाभारत को भारत का पंचम वेद भी माना जाता है। ये ग्रंथ भारत के मन और प्राण में बसा हुआ है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं व विडंबनाओं का वर्णन है। भारत भूषण अग्रवाल जी ने इस पौराणिक कथा वस्तु को महाभारत की एक सांझ एकांकी द्वारा नवीन रूप दिया है और महाभारत के युद्ध की एक विशेष संध्या का सजीव चित्रण किया है। लेखक ने यह समझाने का प्रयास किया है कि यदि कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों में से कोई एक भी सहनशील व त्यागी होता तो ये भयंकर और विनाशकारी युद्ध न होता। स्वार्थ, लालच, वैमनस्य, भोग की लिप्सा और सत्ता की चाह इस युद्ध के कारण थे। पाठ प्रवेश से पहले हम इस एकांकी के पात्रों से परिचित होते हैं। सबसे पहला पात्र है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के नेत्रहीन महाराज थे। उनके 100 पुत्र कौरव नाम से विख्यात हुए। दुर्योधन उनका ज्येष्ठ पुत्र था। दूसरा पात्र है संजय। ये धृतराष्ट्र के मंत्री हैं। महाभारत के युद्ध का विवरण अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर संजय ही धृतराष्ट्र को सुनाते थे। तीसरे पात्र हैं दुर्योधन। दुर्योधन धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र है। चौथा पात्र है युधिष्ठिर। ये 5 पांडवों में सबसे बड़े हैं। पांचवा पात्र है भीम, युधिष्ठिर के छोटे भाई। स्थान कुरुक्षेत्र के निकट द्वैत वन के जलाशय का किनारा और समय है संध्या का। बच्चों, एकांकी का आरंभ धृतराष्ट्र और संजय के बीच युद्ध पर हो रही बातचीत से होता है। धृतराष्ट्र अपने पराजित पुत्र दुर्योधन की पराजय पर विलाप कर रहे हैं। ठंडी सांस लेकर वह संजय से कहते हैं, कह नहीं सकता संजय, किसके पापों का परिणाम है, किसकी भूल थी जिसका भीषण विष फल हमें मिला। ओह, क्या पुत्र मोह अपराध है, पाप है? क्या मैंने कभी भी ये सुनकर संजय धृतराष्ट्र को दिलासा देते हैं, शांत हो महाराज, जो हो चुका उस पर शोक करना व्यर्थ है। इस पर धृतराष्ट्र आगे कहते हैं, आत्मरक्षा का और कोई उपाय न देखकर महाबली सुयोधन द्वैत वन के सरोवर में घुस गए और उसके जल स्तंभ में छिपकर बैठे रहे। पर ना जाने कैसे पांडवों को इसकी सूचना मिल गई और वे तत्काल रथ पर चढ़कर वहां पहुंच गए। महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष के सभी वीर शहीद हो चुके थे। केवल दुर्योधन ही बचा था। वह द्वैत वन के सरोवर में जाकर छिप जाता है। पांडवों को उसके वहां होने का पता चलता है। तब भीम और युधिष्ठिर अंतिम युद्ध के लिए वहां जा पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर क्या होता है, इसे जानने के लिए एकांकी का अगला भाग अवश्य सुनें। धन्यवाद।